वेलकम टू माय चैनल गेटिंग ऑन इन इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑन, अबव और ओवर का सही यूज़। ऑन, ओवर, अबव इन तीनों का मीनिंग सेम ही है, ऊपर। लेकिन कब हमें ऑन कहना चाहिए, कब अबव कहना चाहिए और कब ओवर कहना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। फर्स्ट है ऑन। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है और वो उसे पूरी तरह से टच कर रही हो तो उस वक्त हम ऑन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट है आई केप्ट मोबाइल ऑन द टेबल। अभी आप ये पिक्चर में देखिए, जो मोबाइल है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब है जो मोबाइल है वो टेबल को पूरी तरह से टच कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई हो लेकिन वो टच कर रही हो तब हम ऑन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ रनिंग ऑन द रोड। अब आप पिक्चर में देखिए, जैसे कि बच्चा जो है वो रोड पे दौड़ रहा है, तो यहाँ पर वो जब दौड़ रहा है तो रोड को वो पूरी तरह से टच कर रहा है, वो हवा में नहीं दौड़ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओवर। मतलब तो सेम ही है, ऊपर, लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ अलग होंगी। फर्स्ट कंडीशन है कवर। ओवर का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही हो या कवर कर रही हो। कवर कर रही हो मीन्स घेर रही हो। कवर करना मीन्स घेरना, एटलीस्ट टू साइड से घेर रही हो, तब हम ओवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन होना चाहिए कवर करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट एग्जाम्पल है द लैम्प इज़ हैंगिंग ओवर द टेबल। अब यहाँ पर पिक्चर में देखिए, आप देख रहे होंगे जो लैम्प है कि जो रोशनी है, जो लाइट है, वो टेबल को कवर करे हुए हैं, टेबल को दो साइड से घेरे हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ओवर शब्द का इस्तेमाल किया। जब भी कंडीशन कवर करने वाली हो, घेरने वाली हो, तब हम ओवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि कंडीशन घेरने वाली है। पिक्चर में देखिए, जो ब्रिज है वो रिवर को दो साइड से घेरे हुए है। वो ऊपर तो है, ब्रिज ऊपर है, बट वो घेरे हुए है, इसलिए कवर किए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ओवर शब्द का इस्तेमाल किया। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। पुट अ हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कफ। अब यहाँ पर पिक्चर तो नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करिए, पुट अ हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कफ। जब आप खांसते हो तो आपके मुंह पर हाथ रखें। तो यहाँ पर मुंह पर हाथ रखना मीन्स कवर करना, आप अपने मुंह को घेर लो, कवर कर लो, इसलिए यहाँ पर ओवर शब्द का, ओवर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कंडीशन मूवमेंट। जब भी कंडीशन मूवमेंट की हो, जैसे कोई चीज़ ऊपर हो लेकिन वो मूव कर रही हो, हरकत कर रही हो, तब आप ओवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है द क्लाउड मूव्ड ओवर द सिटी। जो बादल है वो सिटी के ऊपर से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हरकत हो रही है, क्लाउड ऊपर की तरफ है और वो मूव हो रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। तो जब भी मूवमेंट, मूव हो रही हो, कोई चीज़ हरकत कर रही हो, तब भी हम ओवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये नेक्स्ट कंडीशन है। उसके बाद की कंडीशन है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? मतलब कोई वर्ड के आगे कोई दूसरा वर्ड जोड़ दिया जाता है, तब वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे ओवरराइड या ओवरवेट जो है, ये प्रीफिक्स वर्ड्स हैं। तो ओवरवेट का मतलब होता है अपने वेट से ज़्यादा होना, और ओवरराइड का मतलब होता है कोई चीज़ रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। तब एग्जाम्पल देखते हैं। ही यूज टू बी वेरी ओवरवेट। तो ओवर का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया, प्रीफिक्स के तौर पर भी किया जाता है। ही यूज टू बी वेरी ओवरवेट मीन्स वो बहुत ओवरवेट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा उनका वेट हुआ करता था। यू डोंट लुक ओवरवेट, यहाँ पर भी प्रीफिक्स है, इसलिए ओवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप समझ रहे हो ओवर का इस्तेमाल कौन सी कंडीशन में किया जाता है? जब कोई चीज़ घेर रही हो, कवर कर रही हो, तब कवर कर रही हो, तब कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज़ ऊपर की तरफ है और वो मूव कर रही है, तब एज अ प्रीफिक्स भी इस्तेमाल किया जाता है ओवर को। दीज न्यूज रूल्स ओवरराइड द ओल्ड वंस। फिनिश, कोई चीज़
ख़त्म करने की बात हो रही हो तब भी ओवर का इस्तेमाल होता है। जैसे द क्लास इज़ ओवर एट 5 PM, तब भी ओवर का इस्तेमाल होता है। अगली कंडीशन है नंबर्स। नॉर्मली ओवर का यूज़ नंबर्स के साथ किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आई गेट ओवर 60 ईमेल्स अ डे। यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है 60, तो यहाँ पर भी ओवर का इस्तेमाल किया गया है कि ज़्यादा है, 60 के ऊपर ईमेल्स आते हैं मुझे, तो ये बताना है कि 60 के ऊपर ईमेल्स आ रहे हैं, तो नंबर्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ओवर शब्द का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है ओवर 100 पीपल केम टू द पार्टी। यहाँ पर भी नंबर्स की बात हो रही है कि 100 के ऊपर आए थे लोग पार्टी में, तो यहाँ पर भी नंबर्स की बात हो रही है, इसलिए ओवर शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अबव का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट है अबव। अबव का यूज़ हायर लेवल और कंपैरिजन कर रहे हो तब किया जाता है। कंपैरिजन, जब कोई चीज़ सेम प्लेन में हो, सेम सतह पर हो और हमें उसे कंपेयर करना हो, तब हम अबव का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ अ मिरर अबव द सिंक। अभी आप ये पिक्चर में देखिए, जो सिंक है और जो मिरर है वो सेम वॉल पर अटैच है, मीन्स वो सेम सतह पर है और हमें उसे कंपेयर करना है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। मीन्स मिरर ऊपर है और सिंक नीचे है, तब हमें कंपेयर कर रहे हैं हम कि मिरर ऊपर है, इसलिए हम अबव शब्द का इस्तेमाल किए, क्योंकि वो दोनों सेम सतह पर है, सेम वॉल पर है। इसलिए जब भी कोई चीज़ सेम सतह पर हो, सेम जगह पर हो और हमें उसे कंपेयर करना हो, तब हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है द स्टार इज़ अबव द क्लाउड। अभी आसमान में स्टार्स भी है और क्लाउड भी है, इट मीन्स वो सेम सतह पर है और हमें बताना है कि स्टार ऊपर है और क्लाउड नीचे है, तब हम अबव का इस्तेमाल कर रहे हैं। द स्टार इज़ अबव द क्लाउड। नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बताने के लिए भी अबव का इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंस पॉइंट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से हमें कोई चीज़ नीचे या ऊपर देख रहे हो, जैसे टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तब भी अबव का इस्तेमाल किया जाता है। टुडेज टेम्परेचर इज़ अबव 50 डिग्री। यहाँ पर अबव का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि हमें बताना है कि आज का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर है, इसलिए हमने अबव का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। जब भी आपको एक्सपेक्टेशन की बात करनी हो, जब भी आपका सेंस एक्सपेक्टेशन के इसमें हो, मीन्स आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर काम कर गया, तब भी आप अबव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू हैव गॉन अबव माई एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है नंबर्स। नंबर्स में भी कभी कभी अबव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टेम्परेचर की बात हो तो हमेशा ही अबव यूज़ करना है, ओवर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अबव हमेशा हायर लेवल, अपर लेवल और कंपैरिजन के सेंस में बात करनी हो तब होता है अबव का इस्तेमाल। जब भी कंपैरिजन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन की बात हो रही हो तब अबव का ही इस्तेमाल करना है। हायर लेवल तो है ही, हायर लेवल की कंडीशन और अपर लेवल की कंडीशन तो होना ही चाहिए, बट कंपैरिजन जहाँ पर हो, कंपैरिजन की बात हो रही हो, तब अबव का ही इस्तेमाल करना है। जैसे हमने नंबर्स में ओवर का इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर्स में ओवर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा हो वहाँ पर अबव लगाना है। जैसे देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर आपका सेंस किसी और क्लास से कंपैरिजन का हो यहाँ पर, तब भी आप अबव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कोई और क्लास से आपकी क्लास को कंपेयर कर रहे हो, किसी और क्लास को कंपेयर कर रहे हो कि इसमें ये क्लास में 100 स्टूडेंट्स से ज़्यादा बच्चे हैं, तब आप अबव का इस्तेमाल करेंगे। देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर एक मरतबा रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है आई एम स्लीपिंग ऑन द रूफ। अभी ऑन शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि मैं रूफ पे सो रही हूँ। तो यहाँ पर सो रही हूँ तो मैं हवा में तो नहीं सो रही हूँ, ऑब्वियसली ज़मीन जो होंगी रूफ पे उसको टच करके ही सो रही होंगी। तो जहाँ पर भी टच, जो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई होती है और वो उसे टच कर रही होती है, तब वहाँ पर ऑन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प्लीज़ प्लेस द क्लोथ ओवर द टेबल। अब यहाँ पर ओवर शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ, क्योंकि जो
क्लॉथ है वो टेबल के ऊपर है, इट मीन्स वो टेबल को कवर कर रहा है, जो क्लॉथ है वो टेबल को कवर कर रहा है। जब भी कवर करने की बात हो रही हो तब ओवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मूवमेंट की बात हो रही हो, कोई चीज़ मूव हो रही हो, किसी चीज़ के ऊपर हो और वो मूव हो रही हो, हरकत कर रही हो, तब भी ओवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वी डिस्कस्ड ओवर द कॉफ़ी, हमने कॉफ़ी पर डिस्कस किए। अब यहाँ पर ओवर शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ टच तो नहीं कर रही है, जैसे ऑन शब्द का इस्तेमाल टच करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ टच तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से कंपेयर भी नहीं की जा रही, क्योंकि अबव का इस्तेमाल हमेशा कंपैरिजन में होता है, तो यहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से कंपेयर भी नहीं हो रही है। वी डिस्कस ओवर द कॉफ़ी, हम कॉफ़ी पे डिस्कस किए, इसलिए यहाँ पर ओवर शब्द का इस्तेमाल हुआ। सेंस देखना है हमें हमेशा, सेंस जो रहेगा, जो कंडीशन रहेगी, उस हिसाब से हमें ऑन, ओवर और अबव का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है हीज इनकम इज़ अबव 10,000। अब यहाँ पर अबव शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमें किसी की सैलरी को ऊपर से ज़्यादा बताना है। हीज इनकम इज़ अबव 10,000। जब भी कंपैरिजन की बात हो रही है, आप कंपैरिजन के सेंस में बात कर रहे हो, तब अबव का इस्तेमाल करना होता है। याद रहे, जब भी कंपैरिजन या हायर लेवल की बात हो रही हो तब अबव का इस्तेमाल करना है। टच हो रही हो कोई चीज़ तो ऑन का इस्तेमाल करना है, रेस्ट आप ओवर का इस्तेमाल करना है। ओके, आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद भी आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।